हेलो गाइस, वेलकम टू मोडाक स्किल। आज का हमारा टॉपिक है राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करते हैं। सो व्हाट इज क्लास? सर, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सर, अगर यूजर खुद का कोई डेटा टाइप बनाना चाहता है तो क्लास की मदद से वो बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ लॉजिकल डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सर, क्लास जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की लॉजिकल डिस्क्रिप्शन या आप कह सकते हो कि डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैव थ्री एक्सेस स्पेसिफायर। सर, क्लास में तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। इन एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करके हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करते हैं। सो सर, क्लास में तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय डिफॉल्ट सर हमारी क्लास प्राइवेट होती है। मींस दैट अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करते हैं तो आपकी क्लास जो रहेगी वो प्राइवेट रहेगी। Next important point, class is a collection of data members and member functions. So class जो रहती है हमारी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस का कलेक्शन रहती है। उसको एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं। ओके, सो यहां पर हमने शिफ्ट कार का एग्जांपल लिया है। सो सर, शिफ्ट कार इज अ क्लास। जो हमने यहाँ पे शिफ्ट कार जो है एक क्लास है, तो आप बोल सकते हैं कि सर एक ब्लूप्रिंट हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं कि अगर शिफ्ट कार हमारी जब बनी होगी तो उसमें क्या क्या जो है यहाँ पर कंसिडर किया गया होगा। सर, इसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स होंगे, जैसे व्हाइट होगा, ब्लू होगा, रेड होगा, ग्रे होगा। डिफरेंट मॉडल्स होंगे कि टॉप मॉडल है, बेस मॉडल है, ठीक, कौन सा मॉडल है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होंगे, इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, चेसिस नंबर होगा। तो ये सभी क्या है? डेटा है। ये सभी क्या है? डेटा है। और इसे ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स। तो सर, ये कलर्स, मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, ये सभी डेटा मेंबर्स हैं शिफ्ट कार के। ओके सर, फंक्शंस की अगर बात की जाए तो शिफ्ट कार में बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे स्पीड कंट्रोल फंक्शन है, ट्रैफिक ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का फंक्शन है, ठीक है। डोर अगर हमारा क्लोज नहीं होता है तो ये हमें इंडिकेशन देता है। सो मींस दैट सर, इस क्लास में इस जो हमारी शिफ्ट कार होगी, इसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया होगा उसमें नंबर ऑफ फंक्शंस जो होंगे हमारी इस कार के होंगे। और इन्हीं फंक्शंस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन। हम क्या बोलते हैं इसे? मेंबर फंक्शन। सो सर, शिफ्ट कार इज द ब्लूप्रिंट। शिफ्ट कार जो है यहां पर एक ब्लूप्रिंट है, जो कि ये हमें बता रहा है, एक हार्ड कॉपी है जो कि बता रहा है कि इसमें क्या क्या डेटा है और क्या इसके फंक्शंस हैं। सो ये एक ब्लूप्रिंट है। ये क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। अब इस ब्लूप्रिंट के आधार पे बहुत सारी आपकी शिफ्ट कार्स बनाई गई होंगी, 2000, 2 लाख मे बी, जो भी आप कंसिडर करें। लेट अस सपोज दैट कि अभी हम सपोज करते हैं कि हमारी 2000 कार जो है शिफ्ट कार बनाई गई है। सो S1 टू 2000 जितनी भी हमारे कार की सैंपल्स बनेंगे, वो सभी जो होंगे किस ब्लूप्रिंट पे तैयार होंगे? जो शिफ्ट कार का ये ब्लूप्रिंट, क्लास नाम का, जो क्लास नाम से जो ब्लूप्रिंट यहां पे बना है, क्लास कीवर्ड को यूज करके जो शिफ्ट कार का एक ब्लूप्रिंट यहां पे तैयार किया गया है, उस ब्लूप्रिंट के आधार पे ये जो है आपके 2000 या 2 लाख सैंपल्स यहां पर तैयार किए जाएंगे। ठीक है, तो मींस दैट आप कह सकते हो कि सर S1 इज द इंस्टेंस ऑफ शिफ्ट कार। S1 जो है इंस्टेंस है आपकी शिफ्ट कार का, बिकॉज इसमें वो डेटा मेंबर्स और वो मेंबर फंक्शंस जो हैं आपके होंगे। मींस दैट वो स्टेट और वो बिहेवियर होगा शिफ्ट कार का, जो कि इस ब्लूप्रिंट में डिफाइन किया गया है। सेम अगर मैं S200 की बात करूं तो आप यहां भी बोल सकते हैं सर, इट इज आल्सो इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ शिफ्ट कार। और ये भी जो है इस जो क्लास शिफ्ट कार है, क्लास शिफ्ट कार मींस दैट शिफ्ट कार जो यहां पर बनाई तैयार की गई थी, जिसका ये ब्लूप्रिंट है, उसी आधार पे इस S2000 जो कार होगी उसे तैयार किया गया होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सर S1, S2, S3 अप टू S2000 ये सभी जो है इंस्टेंस हैं, वेरिएबल हैं या फिर ऑब्जेक्ट हैं किसके? शिफ्ट कार के। सो आई थिंक यहां पर आपको समझ में इतना आया तो आया ही होगा कि डेटा मेंबर्स क्या है आपके और मेंबर फंक्शंस क्या है। अब हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं।
सो हमारा आज का टॉपिक यही था, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन इन अ क्लास। सो बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड को यूज करके मैं अब एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यहां पे बनाऊंगा, दैट इज डेमो। सो नेम ऑफ माय क्लास इज डेमो। ओके, और मैं मेरी क्लास का स्कोप यहां पे बना देता हूं। सो ये ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट जो है ये मेरी क्लास का स्कोप है। जो भी मुझे यहां पर कोड लिखना है क्लास का, वो मैं इसी स्कोप के अंदर लिख सकता हूं। सो इसमें मैं दो वेरिएबल्स ले रहा हूं, इंट एक्स एंड वाई। मैंने यहां पर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया है। सो ये बाय डिफॉल्ट कैसे होंगे, बाय डिफॉल्ट ये आपके प्राइवेट होंगे। ओके, और इसी डेटा को आप लोग क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसी डेटा को हम लोग बोल रहे हैं डेटा मेंबर्स। मींस द डेटा ऑफ क्लास, जो क्लास का डेटा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, डेटा मेंबर्स। और ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है क्योंकि मैंने यहां पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया है। लेकिन अगर आप यहां पे प्राइवेट लिखना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्लास उसे एज अ प्राइवेट कंसीडर करेगी। नेक्स्ट, अब हम मेंबर फंक्शन की बात करते हैं। तो मैं यहां पर दो फंक्शंस आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। सो नेम ऑफ माय फर्स्ट फंक्शन इज गेट डेटा। सो नेम ऑफ माय फंक्शन इज गेट डेटा एंड इट्स रिटर्न टाइप इज void। वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, दैट्स व्हाई मैंने यहां पर void यूज किया है। एंड इसमें कोई भी पैरामीटर मैं पास नहीं कर रहा हूं। सो मैंने जो ब्रैकेट है, ओपन पैरेंथेसिस और जो क्लोज पैरेंथेसिस था, इसे ब्लैंक रखा है। इसमें कोई भी पैरामीटर मैं पास नहीं कर रहा हूं। सो जस्ट मैं यहां पर यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूं, प्लीज एंटर टू नंबर्स। तो मैं यहां पे यूजर को जस्ट एक मैसेज दूंगा, प्लीज एंटर टू नंबर, और यूजर से नंबर्स लेता हूं। सो सी इन मैं यहां पे लिखूंगा x एंड y, सी इन x एंड y। सो यूजर से मैं दो नंबर जो है यहां पर लेता हूं। अब ये जो डेटा यूजर से लिया जाएगा ये इनिशियलाइज होगा x और y वेरिएबल में। अब मैं बाय यूजिंग सेट डेटा फंक्शन एक और फंक्शन यहां पे बनाऊंगा, दैट इज सेट डेटा। सेट डेटा, और इस सेट डेटा को मैं सेट डेटा नाम के फंक्शन के अंदर मैं लॉजिक लिखूंगा, जिससे जो मेरा डेटा जो है एक्स और वाई का, जो डेटा यूजर देगा जो कि इनिशियलाइज होगा एक्स और वाई वेरिएबल में, मुझे उसे जस्ट यहां पर प्रिंट कराना है। सो मैं लिखता हूं सी आउट एक्स। सो सबसे पहले मैं यहां पर एक्स को प्रिंट करता हूं। सो एक्स एंड एल, एंड नेक्स्ट सी आउट वाई एंड एल। सो मैं यहां पर दो फंक्शन मैंने बनाए हैं, गेट डेटा सेट डेटा नाम के। दोनों फंक्शंस मेरे पब्लिक हैं। गेट डेटा और सेट डेटा दोनों ही फंक्शन मेरे पब्लिक हैं। ठीक है, और ये जो मेरे डेटा मेंबर्स थे ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हैं क्योंकि मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया है। अब चाहे डेटा मेंबर्स की बात हो चाहे मेंबर फंक्शंस की बात हो, अगर मुझे इन्हें कॉल करना है तो मैं किनसे कॉल कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकता हूं। सो मुझे अब डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो हमारा प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट डेटा है, वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, और यहाँ पे जो डेटा मेंबर्स हैं वो प्राइवेट हैं। तो थ्रू आउट द क्लास तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। मींस दैट मैंने गेट डेटा फंक्शन में एक्स और वाई को यूज किया है, सेट डेटा में एक्स और वाई को यूज किया है, लेकिन इस क्लास के बाहर में इसे यूज नहीं कर सकता। लेकिन मेरे जो गेट डेटा और सेट डेटा नाम के फंक्शन से ये पब्लिक हैं, तो इन्हें मैं बाहर यूज कर सकता हूं। सो इनको कॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डेमो D1 नाम का एक ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूं। तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि सर D1 इज द इंस्टेंस ऑफ डेमो, और आप बोल सकते हैं कि सर D1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर D1 इज अ वेरिएबल, सर D1 इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप डेमो। सर D1 एक वेरिएबल है डेमो टाइप का, सो दैट इज आल्सो वैलिड। ठीक है, अब अगर आपको फंक्शंस को कॉल करना है, सो आप D1 नाम के ऑब्जेक्ट जो कि डेमो क्लास का है, ठीक है, D1 जो ऑब्जेक्ट है वो डेमो टाइप का है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं यहाँ पे गेट डेटा, नेक्स्ट कॉल करता हूं मैं सेट डेटा। तो दोनों फंक्शंस को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है।
और सबसे पहले हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल भी करते हैं और रन करते हैं। सो our program successfully compile and run, please enter two numbers। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 8, एंटर 9 एंड द रिजल्ट इज 8 एंड 9, मीन्स दैट दोनों के दोनों फंक्शंस मेरे कॉल हो रहे हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर अगर मैं दोनों फंक्शन को प्राइवेट कर देता या प्रोटेक्टेड कर देता, अब मैं यहां पर दोनों फंक्शन को प्राइवेट कर देता हूं, सो डेफिनेटली वी विल गेट एरर। हमें क्या मिलने वाला है? एरर, क्योंकि प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। और सर आपने दोनों ही फंक्शंस को क्या कर दिया है? आपने प्राइवेट कर दिया। एंड देखिए हमें क्या मिल गया यहाँ पर? कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। मींस दैट अगर मैं फंक्शंस को बाहर से, मेन फंक्शन से कॉल करना चाहता हूं तो मुझे इन्हें क्या करना पड़ेगा? पब्लिक करना पड़ेगा। सो मैं वापस इसे पब्लिक कर देता हूं एंड वापस इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। डेफिनेटली ये हमारा इजीली रन होने वाला है। सो दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं हमें कैसे रखना पड़ेंगे? मैं इस बार 9 6 एंड 9 एंड 6 इज द आंसर। तो जो फंक्शंस या फिर वो डेटा जो कि हम क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहते हैं उसे हमें क्या रखना है? पब्लिक रखना है। या फिर आप चाहते हैं कि अगर मैं इस फंक्शंस को प्रोटेक्टेड कर देता, क्या कर देता? प्रोटेक्टेड कर देता, तो सर अभी भी एरर मिलेगा। यस, आप क्लास के बाहर इसे एक्सेस नहीं कर सकते, आप मेन फंक्शन से इसे एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर डेमो की कोई डिराइव्ड क्लास होती तो वहां पर इसे एक्सेस कर सकते थे। मींस दैट आगे जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे डिराइव्ड क्लास हमारी क्या होती है। सो डेमो की जो चाइल्ड क्लास होगी, जो डिराइव्ड क्लास होगी, वो इसे इनहेरिट करके यूज कर सकती है, लेकिन बाकी कोई क्लास इसे यूज नहीं कर पाएगी, या फिर मेन फंक्शन से हम प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो अभी एट प्रेजेंट में से वापस कर देता हूं पब्लिक। सो आई थिंक यू ऑल गेट माय पॉइंट। और एक बार हम फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे। सो बिकॉज अब हमारे गेट डेटा और सेट डेटा जो दोनों फंक्शन है पब्लिक है, दैट्स व्हाई मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट हो रहे हैं और दोनों में हमें करेक्ट आउटपुट मिल रहा है। सो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन में आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।